अगर गधा हारा तो हमारी जीत से कुछ लाभ नहीं, लोग कहेंगे क्या जीते, गधे से जीते, और बदनामी होगी। अगर गधा जीत गया भूल चूक, गधा ही है, इसका क्या भरोसा, दुलत्ती मारे या कुछ हो जाए और कभी जीत जाए संयोग से, तो हम सदा के लिए मारे गए। हम नहीं मारे गए, हमारी संतति भी मारी गई, फिर सदा के लिए सिंहों का सिर झुक जाएगा। छोटे से नहीं लड़ना। मैं भी तुमसे यही कहता हूं, छोटे से मत लड़ना। लड़ना हो तो कोई बड़ा दुश्मन चुनना, जितना बड़ा दुश्मन चुनो उतना लाभ है। लड़ना हो तो धूम्रपान मत चुनना, ध्यान चुनना। लड़ो तो सिंह से लड़ो, हारे तो भी कहने को तो रहेगा कि सिंह से हारे। जीते तब तो कहना ही क्या, दोनों हाथ लड्डू होंगे। छोटे से मत लड़ना। आचार्य तुलसी ने मुझे एक दफा निमंत्रित किया था उनके एक सम्मेलन में। मैंने उनसे कहा कि नहीं, अनुव्रत शब्द मुझे नहीं जमता। छोटी छोटी बातों में मैं आदमियों को नहीं उलझाना चाहता। छोटी छोटी बातों में उलझ के आदमी मरा है। कुछ महाव्रत की बात हो, और ये बड़े मजे की बात है कि छोटे से आदमी अक्सर हार जाता और बड़े से जीत जाता। ये गणित बड़ा बेबूझ है, इसके पीछे बड़ा मनोविज्ञान है। छोटे से आदमी क्यों हार जाता? पहली तो बात ये, जो छोटे से लड़ने चला है उसने अपने को बहुत छोटा मान ही लिया, उसका भरोसा ही बहुत छोटे का हो गया। जो आदमी सिगरेट से लड़ने चला है या पान से लड़ने चला है या इसी तरह की छोटी मोटी बातों से लड़ने चला है, उसने अपनी क्षुद्रता स्वीकार कर ली। इसी स्वीकार में हार है। समझदार आदमी सिगरेट से लड़ता नहीं। अगर नहीं पीना है तो सिर्फ छोड़ देता, लड़ता नहीं। नहीं पीना तो नहीं पीता, कौन कहता है कि पियो, सिर्फ छोड़ देता है बिना लड़े। उसे बात दिख गई कि नहीं जस्ती, कोई सार नहीं है, उस अंतर्दृष्टि में ही छूटना हो जाता। बिना लड़े हो जाए तब तो ठीक। जो आदमी कहता है लंगोटी बांधूंगा, दंड बैठक लगाऊंगा, इससे लड़ूंगा, वो पहले से हारने की बात पक्की हो गई उसकी। वो पहले से डरा हुआ है, वो घबरा रहा है, उसकी घबराहट उसे कपा रही है। वो जानता है कि मैं जीतने वाला नहीं। वो जानता है कि घड़ी भर सिगरेट न पीऊंगा तलफ उठेगी, फिर क्या होगा। ऐसा हुआ। पहला आदमी उत्तर ध्रुव पर पहुंचा था, तो उसने जब लौट के अपने संस्मरण लिखे तो उसने संस्मरणों में लिखा कि हमें सारी सबसे बड़ी कठिनाई तब आई जब सिगरेट चुक गई। भोजन कम हो गया तो लोग एक बार भोजन करने को राजी थे, मगर जब सिगरेट चुक गई तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। लोग जहाज की रस्सियां काट काट के पीने लगे, रस्सियां। और जो उनका प्रमुख था वो तो बहुत घबराया। उसने कहा कि रस्सियां तुम पी गए तो ये जहाज चलेगा कैसे, वापस हम कैसे पहुंचेंगे। रस्सियों को बचाना मुश्किल हो गया, क्योंकि अधिक तो धूम्रपान करने वाले लोग थे। वो रात में उठाए चोरी से रस्सी काट के पी जाए, और कोई चीज पीने की थी भी नहीं जहाज पर, रस्सियां ही थी जो जिनमें से धुआं निकल सकता था। बामुश्किल वो लौट पाए उन रस्सियों को किसी तरह बचा बचा के। एक आदमी ये पढ़ रहा था अखबार में, हाथ में सिगरेट लिए। उसे ख्याल आया कि अगर मैं भी उस यात्रा में होता और वो श्रृंखलाबद्ध धूम्रपान करने वाला था, चेन स्मोकर था, एक सिगरेट से दूसरी जलाए, दूसरी से तीसरी जलाए, सिगरेट हाथ से छूटे ही नहीं। अभी भी अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसे लगा कि अगर मैं उस यात्रा में होता तो क्या मैंने भी जहाज की गंदी रस्सियां पी होती, मैंने भी। और उसने हाथ से सिगरेट छोड़ दी। उसने कहा मैं देखूंगा जब इतनी तलफ मुझ में उठे कि मैं जहाज की सड़ी गली रस्सियां को धूम्रपान कर जाऊं, तभी सिगरेट हाथ में उठाऊंगा। 30 साल बीत गए, उसने सिगरेट हाथ में नहीं उठाई।
ये बिना लड़े छोड़ना है। ये सिर्फ एक बात दिखाई पड़ गई कि तो हद मूर्खता की बात है, मगर ये क्या मेरी भी दशा यही होगी? ऐसा सोचते ही सिगरेट हाथ से छोड़ दी कहना शायद ठीक नहीं, छूट गई। लड़ा नहीं। सिगरेट और माचिस सदा टेबल पर रखी रही 30 साल तक, जब तक वो मरा नहीं। इस प्रतीक्षा में रहा कि उस दिन पीऊंगा जिस दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि अब कुछ भी पी सकता हूं, मगर वो दशा कभी नहीं हुई। और वो बहुत हैरान हुआ, तलफ उठी ही नहीं। तुम तलफ उठने के पहले ही माने हो कि उठेगी, उठने ही वाली है, बचना मुश्किल है। तुम्हारी मान्यता ही तुम्हें भरमा रही है। छोटे छोटे क्षुद्र बातों से मत लड़ना। और बड़ी तो एक ही बात है, लड़ना हो तो परमात्मा के लिए लड़ना, लड़ना हो तो ध्यान के लिए लड़ना, वहां पूरी ऊर्जा लेकर लड़ना। इस विराट की लड़ाई में तुम अकेले भी नहीं रहोगे। इस विराट की लड़ाई में जो भी उसको उपलब्ध हो गए, सबके आशीष तुम्हें उपलब्ध होंगे। आशीष लेके लड़ना। क्यों आशीष लेके लड़ना? ताकि तुम्हारे साथ बुद्ध की ऊर्जा जुड़ जाए, किसी जिन की ऊर्जा जुड़ जाए, किसी संत की ऊर्जा जुड़ जाए। किसी संत का भाग्य अपने साथ जोड़ लेना, यह आशीष का अर्थ है। जब किसी संत का भाग्य अपने भाग्य से जोड़ा जा सकता हो तो ना समझे जो ना जोड़े। बुद्ध का आशीष लिया, चाहते थे ध्यान की गहराइयों में उतरना है। समाधि से कम उनका लक्ष्य नहीं था, इससे कम लक्ष्य रखना भी नहीं, छोटे छोटे लक्ष्य रखना ही नहीं। दूर आकाश के तारे पे आंख होनी चाहिए। और अगर तुम्हें 2 मील जाना हो तो 10 मील जाने का संकल्प होना चाहिए, तो 2 मील पहुंचोगे। जितना तुम्हें पाना हो उससे बड़ा संकल्प रखना। अक्सर लोग उल्टा कर लेते, जाना तो चाहते हैं सूरज तक, संकल्प बड़ा छोटा सा होता है, दिए तक पहुंचने का भी नहीं होता। फिर सूरज तक कैसे पहुंचोगे? संकल्प तो आत्यंतिक होना चाहिए। जिन लोगों ने धन को चुना है संकल्प की तरह, उन्होंने बड़े क्षुद्र को चुन लिया। जिन्होंने ध्यान को चुना है उन्होंने ही ठीक चुना। चुनौती बड़ी चाहिए ताकि तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियां जाग जाएं। इसलिए क्षुद्र के साथ लड़ाई में हार हो जाती, क्योंकि क्षुद्र के चुनौती में तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियां जागती ही नहीं। शक्तियां जागती तभी हैं जब उनके सामने खतरा खड़ा हो जाए। बड़ी चुनौती दो। जितनी बड़ी चुनौती होगी उतना ही विराट तुम अपने भीतर जागते हुए पाओगे। चुनौती का सामना करना है, चुनौती से जूझना है। तुमने कभी ख्याल किया, अगर किसी कठिनाई के समय में तुम जूझ पड़ते हो तो तुम्हारे भीतर बड़ी ऊर्जा होती जैसी सामान्यता नहीं होती। समझो कि घर में आग लग गई, तुम थके मांदे आए थे कि 7 दिन से यात्रा कर रहे थे और सारा शरीर टूट रहा था, और तुम बिल्कुल थके मांदे थे और भूखे थे और चाहते थे कि किसी तरह भोजन करके गिर पड़ो बिस्तर में और खो जाओ 2 दिन के लिए बिस्तर में, 2 दिन उठने ही नहीं। घर आए, खाने की तो बात दूर, देखा कि घर में लपटें लगी, आग जल रही, सब भूल गए। 7 दिन की थकान, शरीर का टूटा फूटा होना, भूख, निद्रा सब गई। एक क्षण में कोई ज्योति तुम्हारे भीतर भभक के उठी, एक ऊर्जा उठी, तुम जूझ गए। अब शायद तुम रात भर आंख से लड़ते रहो और नींद नहीं आएगी। और पहले तुम सोच रहे थे कि घड़ी भर भी अगर मुझे जागना पड़ा, भोजन के तैयार होने के समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी, तो मैं सो जाऊंगा, गिर जाऊंगा। क्या हुआ? कहां से ये ऊर्जा आई? एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई। उस बड़ी चुनौती के कारण ये ऊर्जा आई।
चुनौतियां चुनना बड़ी कुशलता की बात है। और अगर चुनना ही हो तो आत्यंतिक, कहो उसे समाधि, निर्वाण, मोक्ष, परमात्मा, जो नाम देना चाहो। मगर जो परमात्मा को पाने की प्रबल अभीप्सा से जग खड़ा होता है, उसके भीतर सोई हुई अंतस्थल की सारी शक्तियां जगाती, उसकी जड़ें तक कब जाती, उसके भीतर जो भी छिपा है सब प्रकट हो जाता है। क्योंकि इस बड़ी चुनौती के सामने अब कुछ भी छिपा के नहीं रखा जा सकता। अब तो सभी दांव पर लगाना होगा तो ही यात्रा हो सकती। इसलिए कहता हूं कि छोटी मोटी चीज से लड़ोगे तो हारोगे, क्योंकि तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को चुनौती नहीं मिलती। अब सिगरेट नहीं पीना, ये बात ही सुनकर कोई तुम्हारी आत्मा जागने वाली, आत्मा कहेगी कि पियो ना पियो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। कि नमक नहीं खाएंगे आज, कि आज भोजन में घी नहीं लेंगे, इन सब क्षुद्र बातों से कुछ भी नहीं होता। कि पानी छान के पिएंगे, कि रात पानी नहीं पिएंगे, इन सब क्षुद्र बातों से कुछ भी नहीं होता। ऐसी कोई चुनौती की तीर की तरह छुप जाए, चुभ जाए, कि चली जाए भीतर तक, कि सारे सोए हुए अंतस्थल को कपा दे, झंझावात की तरह आए, तूफान की तरह आए और तुम्हें उठा जाए। उसी उठने में पहुंचना है। लेकिन फिर भी काश आशीष भी मिल जाए उनका जो पहुंच गए, उनका जिन्होंने पा लिया है, उनके हाथ का सहारा मिल जाए तो हार का कोई कारण नहीं। अक्सर तुम हारते हो क्योंकि क्षुद्र से लड़ते, पहली बात, और कभी कभी विराट की आकांक्षा से भी भरते हो, लेकिन तुम्हारे पास आशीष की संपदा नहीं होती, तुम अकेले पड़ जाते। दूर किनारा, विराट तो बहुत दूर है, पता नहीं कहां है किनारा। ये किनारा तो हमें पता है, दूसरा किनारा वो दिखाई भी नहीं पड़ता। सागर का दूसरा किनारा, उसकी यात्रा पर चलते हो घबराहट होती, ये किनारा छोड़ने में घबराहट होती। इसलिए तो जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो विचार का किनारा नहीं छूटता, मन पकड़ लेता है। वो मन कहता है कि जो परिचित है उसको मत छोड़ो, जिसमें परिचय है उसमें सुरक्षा है, ये जाना माना है, पहचाना है, अपना है, यहां रहे हैं जन्मों जन्मों से। तुम कहां जाते, किस किनारे की तलाश करते हो? कहीं भटक ना जाओ, कहीं सागर में डूब ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये किनारा भी हाथ से जाए और दूसरा भी ना मिले। दूसरा है, इसका पक्का क्या है? किसने तुमसे कहा कि दूसरा किनारा है? तुमने तो नहीं जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी प्रवंचना में पड़ गए हो, कि किसी झूठे सपने ने तुम्हें पकड़ लिया है। मन तुम्हारी सुरक्षा के लिए कहेगा रुके रहो इसी किनारे पर, विचार के तट पर ही रुके रहो। विचार है यह किनारा, ध्यान है वह किनारा। विचार है संसार, ध्यान है परमात्मा। तो तुमने देखा, तुम ध्यान करने बैठते हो कितने विचार उठते, ज्यादा उठते, उससे ज्यादा उठते हैं जितना जब तुम ध्यान करने नहीं बैठते। 24 घंटे 1000 काम में लगे रहते हो, इतने विचार नहीं सताते। घंटे भर आंख बंद करके बैठ जाओ आसन लगा के, तुम एकदम हैरान हो जाते हो कि मामला क्या है। क्या विचार प्रतीक्षा करते थे कि करो बच्चों ध्यान करो, फिर तुम्हें बताएंगे। सब तरफ से टूट पड़ते, सब दिशाओं से हमला बोल देते, जैसे प्रतीक्षा में थे कि करो ध्यान तो मजा चखाएं। आने लगते सब तरह के विचार, धन के, वासना के, काम के, राजनीति के, यह वह कूड़ा करकट सब अखबार उड़े आते। सब एक दिशा से नहीं, सब दिशाओं से हमला हो जाता, एकदम घिर जाते दुश्मनों में। थोड़ी देर में थक के उठाते हो, सोचते हो इससे तो हम जब काम में लगे रहते हैं तभी कम विचार होते। ये तो चले थे निर्विचार होने और विचार के झंझावात से घिर गए। ऐसा क्यों होता? इसलिए होता है कि मन तुम्हारी सुरक्षा कर रहा। मन कह रहा कहां जाते हो, जिस लक्ष्य का कोई पता नहीं, जहां तुम कभी गए नहीं, जिसका कोई स्वाद नहीं, किस मृग मरीचिका के पीछे जा रहे हो? व्यवहारिक बनो, जो जाना माना है, परखा है, उसी को पकड़े रहो। इसलिए आशीष की जरूरत है। आशीष का अर्थ है हम तो इस किनारे हैं, उस किनारे से कोई पुकार देते।
आशीष का अर्थ है हम तो इस किनारे खड़े हैं, कोई उस किनारे से कह दे कि घबराओ मत, मैं पहुंच गया हूं, आओ। और जैसे तुम डर रहे हो मैं भी डरता था। डरो मत, पहुंचना होता है, देखो मैं पहुंच गया हूं। बुद्धों का सत्संग खोजने का और क्या अर्थ होता है? यही कि किसी ऐसे आदमी के पास होना जो अनुभव से कह सके कि पहुंच गया हूं। शास्त्रों से नहीं, अनुभव से। जो गवाह हो, जो साक्षी हो, जो ये ना कहे कि मैं परमात्मा को मानता हूं, जो कहे मैं जानता हूं। जो इतना ही ना कहे जानता हूं, बल्कि कहे कि मैं हूं। ये तीन अवस्थाएं हैं, मानना, जानना, होना। मानना बहुत दूर है, वो इसी किनारे खड़ा आदमी जो मानता है, उसे पता नहीं है। अंधा आदमी जैसे रोशनी को मानता है कि होनी चाहिए, होगी, इतने लोग कहते हैं तो जरूर होगी, मगर संदेह तो उठते ही रहेंगे, क्योंकि उसने तो जाना नहीं, उसने तो देखा नहीं, पता नहीं लोग झूठ ही बोलते हो, लोगों का क्या भरोसा। अपने अनुभव के बिना जानना कैसे हो, मानना भी कैसे हो? तो मानना भी थोथा होता है, सब मानना थोथा होता है, सब विश्वास अंधविश्वास होते। फिर एक आदमी है जिसकी आंख खुली और जिसने देखा और देखा कि हां रोशनी है, वृक्षों पर नाचती हुई किरणें देखी, आकाश में उगा सूरज देखा, रात में घिरा आकाश चांद तारों से भरा देखा, देखे फूल, हजार हजार रंग देखे, आकाश में खिले इंद्रधनुष देखे, देखा सब और कहा कि नहीं है, ये जानना हुआ। इसके आगे एक और स्थिति है, जब आदमी जानता ही नहीं, आंख ही नहीं हो जाता, बल्कि रोशनी ही हो जाता, जब स्वयं प्रकाश स्वरूप हो जाता। इसलिए बुद्ध को हम भगवान कहते हैं, महावीर को भगवान कहते हैं। जाना ही नहीं, हो गए, जो जाना वही हो गए। जानने में थोड़ी दूरी होती, मानने में तो बहुत दूरी होती, जानने में थोड़ी दूरी होती। देख रहे हैं, वह रहा प्रकाश, हम खड़े यहां। फिर धीरे धीरे दूरी मिटती जाती, और जो जाना जा रहा है और जो जानने वाला एक ही हो जाते। ज्ञाता और ज्ञेय का भेद गिर जाता है, वही परम ज्ञान है। ऐसे किसी व्यक्ति का आशीष मिल जाए तो तुम्हारे भीतर उत्साह और उमंग भर जाती, श्रद्धा का सूत्रपात होता है, संवेग पैदा होता है। कोई पहुंच गया है तो हम भी पहुंच सकते हैं, कोई पहुंच गया है तो दूसरा किनारा है। इसलिए आशीष मांगने आए थे। बुद्ध जिस कुटी में रहते थे उसका नाम था गंध कुटी, बुद्ध की सुगंध के कारण। एक सुवास है आत्मा की, जैसे फूल जब खिलते हैं तो एक सुवास होती, कागज के फूलों में नहीं होती। कागज के फूल कभी खिलते ही नहीं। असली फूलों में होती सुवास, साधारण आदमी में सुवास नहीं होती। वो करीब करीब कागज का फूल है। कागज का क्योंकि उसने सब झूठ का जाल अपने चारों तरफ बना रखा है। उसने दूसरों को धोखा दिया, अपने को भी धोखा दे लिया। प्रवंचक है, मिथ्या है, झूठ ही झूठ की परतें, सच उसमें खोजे से नहीं मिलता। कितना ही खोदो, एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के बाद तीसरा झूठ। कितना ही खोदो, एक मुखौटा, दूसरा मुखौटा, मुखौटे पे मुखौटे। उसके असली चेहरे का पता नहीं चलता कि असली चेहरा क्या है। और ऐसा नहीं कि तुम्हें पता नहीं चलता, उसे खुद भी पता नहीं रहा है, उसे खुद भी अपने असली चेहरे का पता नहीं। बुद्ध की परंपरा में भिक्षुओं से निरंतर कहा गया, अपने असली चेहरे की खोज करो। वह चेहरा जो जन्म के पहले तुम्हारा था और मृत्यु के बाद फिर तुम्हारा होगा, उस चेहरे की खोज करो। जो चेहरे जिंदगी ने तुम्हें दे दिए, इन चेहरों को उतार के रखो। ये सब चेहरे झूठ है। बच्चा पैदा हुआ तब न तो हिंदू होता, न मुसलमान, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध।
ये असली बात है। फिर उसके ऊपर एक चेहरा हमने टांग दिया कि हिंदू, ये मुसलमान, ये ईसाई। फिर हिंदू में भी ब्राह्मण की, शूद्र की, क्षत्रिय की, वैश्य। फिर ब्राह्मणों में भी कानकुब्ज ब्राह्मण कि देशस्थ की कोकणस्थ। फिर रोग पर रोग है, बीमारियों पर बीमारियां हैं। खोजते चले जाओ चेहरे पे चेहरे, इसका असली चेहरा पता ही नहीं चलेगा। जब ये पैदा हुआ था तब इसे ये भी पता नहीं था कि मैं स्त्री हूं या पुरुष। तब ये बस था, तब इसे कुछ पता नहीं था। इसका देह भाव नहीं था, सिर्फ आत्म भाव था, मैं हूं, बस इतना था। अब ये स्त्री है, पुरुष है, हिंदू है, मुसलमान है, गरीब है, अमीर है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, साधु है, असाधु है। ये सब चेहरे इसने खरीदे बाजार से। स्कूलों में बिकते, कॉलेजों में बिकते, यूनिवर्सिटीज में बिकते, सब तरफ चेहरे बिकते। अब ये एमए हो गया, अब ये पीएचडी हो गया, अब ये डीलिट हो गया। यहां इस आश्रम में तुम्हें बहुत से पीएचडी बुहारी लगातू मिल जाएंगे। उन्होंने चेहरा उतार के रख दिया, तुम पहचान भी नहीं सकोगे कि पीएचडी है। बुहारी लगा दे, उतार के रख दिया चेहरा। अभी एक युवती आई, मेडिसिन में पीएचडी है। मैंने उससे कहा कि तेरा क्या इरादा है? उसने कहा कि बस मुझे झाड़ू लगानी। किसी को मैं बताना भी नहीं चाहती कि मैं पीएचडी हूं मेडिसिन में, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो मैंने कहा कि हमें एक अस्पताल की तो जरूरत है ही, सन्यासी बीमार पड़ते। तो उसने कहा अस्पताल में बुहारी लगा दूंगी, मगर नहीं, ये चेहरा मैं नहीं चाहती। मैं इतने दूर से सिर्फ यहां बुहारी लगाने आई। चेहरे उतारने पड़ते, उतार कर रख देने पड़ते। पश्चिम से युवक युवतियां संन्यास लेते हैं आके, वो कहते हैं अजीब बात है, हिंदुस्तान में जो मिलता है पहले यही पूछता है, डिग्री क्या, कहां तक पढ़े हो? ये बेपढ़े लिखों के सवाल है। ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं पूछता ये बात। पढ़ा लिखा इसको क्या पूछेगा? ये बेपढ़े लिखों के सवाल। हिंदुस्तान तो बड़ा अजीब है, कहते हैं बड़ा आध्यात्मिक है, दिखता नहीं। तुम लोग मिले नहीं, ट्रेन में मिल जाए, पूछते हैं क्या काम करते, क्या तनख्वाह, ऊपर से क्या मिलता। एक तो तनख्वाह पूछना ही अपमानजनक है। किसी आदमी की तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है बेचारी की छोटी तनख्वाह हो और कहने में संकोच हो और झूठ बोलना पड़े। उसकी नौकरी छोटी मोटी हो, वो क्लर्क हो कि किसी प्राइमरी स्कूल में मास्टर हो। अब तुम उसकी भद्द करवाने पर राजी हो। या तो वो सच बोले तो अपमानजनक मालूम पड़ता है, या झूठ बोले तुम उसे झूठ बोलने का उत्तेजना दे रहे, फिर तनख्वाह क्या मिलती। और इतने तक चैन नहीं है आध्यात्मिक लोगों को, आखिर में पूछते ऊपर भी कुछ मिलता है कि नहीं। अगर ऊपर मिलता तो नौकरी अच्छी। हद हो गई। ऊपर मिलने का मतलब क्या होता है? चोरी, बेईमानी, रुश्वत। ये सब थोथे चेहरे हैं, और इन थोथे चेहरों पर हमें बड़ा भरोसा है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सुवास नहीं है, कागज के फूलों में गंध नहीं होती। तुम्हारा असली फूल तो मरा जा रहा है, तुम्हारा गुलाब का फूल तो सड़ा जा रहा है। कागज के फूलों ने चारों तरफ से उस पर घेरा डाल दिया है, उसको सांस लेने की सुविधा नहीं है। तुम्हारे गुलाब के फूल को अवसर नहीं है कि वो सांस ले ले, कि रोशनी में उठ जाए, कि पखरियां खोल दे। जगह नहीं है, अवकाश नहीं, सब स्थान कागज के फूलों ने भर दिया है। बुद्ध में गंध होती, क्योंकि बुद्ध के सब कागज फूल गिरा दिए गए, जला दिए गए।
बुद्ध का अर्थ होता है जिसने अपने असली चेहरे को पा लिया। अब जो फिर वैसा हो गया जैसा निर्दोष बच्चा होता है, पहले दिन का बच्चा होता है, सिर्फ है, न कोई परिभाषा, न कोई सीमा, असीम हो गया। फिर इस सरलता में सुगंध है, सुबास है। सरलता के अतिरिक्त और कहीं सुबास नहीं, इस सहजता में सुगंध है। इसलिए बुद्ध की कोठी का नाम था गंधकुटी। वहां फूल खिला था, मनुष्यता का फूल। याद रखना, तुम भी फूल हो, चाहे अभी कली में दबे हो, या हो सकता है अभी कली भी पैदा न हुई, अभी वृक्षों की किसी शाखा में दबे हो, या हो सकता है अभी वृक्ष भी पैदा न हुआ हो, किसी बीज में पड़े हो, मगर तुम भी फूल हो। और अपनी सुगंध को खोजना है, और अपनी सुगंध को मुखर करना है, अपनी सुगंध को प्रकट करना है, अभिव्यंजना देनी। जो गीत तुम्हारे भीतर पड़ा है उसे गाया जाना है, और जो नाच तुम्हारे भीतर पड़ा है उसे नाचा जाना है। नाचोगे, गाओगे, खिलोगे तो ही परितृप्ति है। उस परितृप्ति में ही, उस संतोष में ही एक सुगंध है जो इन नासापुटों से नहीं पहचानी जाती। उसे पहचानने के लिए भी और नासापुट चाहिए। जैसे भीतर की आंख होती है, ऐसे भीतर के नासापुट भी होते। जरूरी नहीं कि तुम बुद्ध के पास जाओ तो तुम्हें सुगंध मिले। तुम अगर अपनी दुर्गंध से बहुत भरे हो तो शायद तुम्हें बुद्ध की सुगंध का पता भी ना चले। तुम अगर अपने शोरगुल से बहुत भरे हो तो तुम्हें बुद्ध का शून्य और संगीत उस शून्य का कैसे सुनाई पड़ेगा। गंधकुटी के चारों ओर जूही के फूल खिले थे। शास्ता ने उन भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, जूही के खिले इन फूलों को देखते हो? एक फूल तो बुद्ध का खिला था, मगर शायद अभी ये भिक्षु उसे नहीं देख सकते, इसलिए मजबूरी है। और बुद्ध को कहना पड़ा, भिक्षुओं, इन जूही के खिले फूलों को देखते हो? ये सुवासित फूल, इन पर ध्यान दो। इन फूलों में कई राज छिपे हैं। एक तो कि ऐसे ही फूल तुम हो सकते हो, ऐसी ही सुवास तुम्हारी हो सकती है। दूसरा, ये फूल सुबह खिलते हैं, सांझ मुरझा जाते। ऐसा ही ये मनुष्य का जीवन है। इसमें मोह मत लगाना। ये आया है, ये जाएगा। इसमें मुट्ठी मत बांधना। इसके साथ कृपणता का संबंध मत जोड़ना। ये तो आया है और जाएगा। जन्म के साथ ही मृत्यु का आगमन हो गया है। ये फूल अभी कितने खुश दिखाई पड़ते, सांझ मुरझा जाएंगे, गिर जाएंगे, धूल में खो जाएंगे। ऐसा ही जीवन है। जो जीवन को पकड़ना चाहता है वो सदा दुख में ही रह जाता है। जीवन को पकड़ो मत, ये पकड़ा जा नहीं सकता, बहता है बहने दो। इसे समझो, ये ध्यान की आधारशिला है। तुम्हारे जीवन का दुख क्या है? तुम्हारे जीवन का मौलिक दुख यही है कि जो रुकेगा नहीं उसे तुम रोकना चाहते हो। तुम्हारे जीवन का मौलिक दुख यही है कि जो नहीं होगा उसे तुम करना चाहते हो, जो हो ही नहीं सकता। जैसे तुम जवान हो तो तुम सदा जवान रहना चाहते हो, ये हो ही नहीं सकता तो दुखी होने वाले हो। दुख कोई तुम्हें दे नहीं रहा है, तुम अपना दुख पैदा कर रहे हो। जवान को बूढ़ा होना ही पड़ेगा, इसमें कुछ बुराई भी नहीं, प्रवाह है। जवानी का अपना सौंदर्य है, बुढ़ापे का अपना सौंदर्य। और अगर बुढ़ापा तुम्हें कुरूप दिखाई पड़ता है तो उसका एक ही कारण है कि ये बूढ़ा आदमी अभी भी जवानी को पकड़ने की कोशिश में होगा जो उसके हाथ से छूट गई, इसलिए बुढ़ापे का निश्चिंत भोग नहीं कर पा रहा है। नहीं तो बचपन का अपना सौंदर्य है, जवानी का अपना सौंदर्य, बुढ़ापे का अपना सौंदर्य। और ध्यान रखना, बुढ़ापे का सौंदर्य सबसे बड़ा सौंदर्य, क्योंकि सबसे अंत में आता, वो फूल आखिरी है। इसलिए तो इस देश में हम बूढ़े को आदर देते। सब बूढ़े आदर के योग्य होते नहीं, इसे जान के भी देते। मान्यता भीतर यह है कि अगर कोई आदमी बचपन में पूरी तरह बचपन जिया हो और जब बचपन चला गया तो पीछे लौट के ना देखा हो, दो आंसू ना बहाए हो उसके लिए, जवानी में पूरी जवानी जिया हो और जब जवानी चली गई तो लौट के ना देखा हो, वो आदमी पूरा बुढ़ापा जिएगा। उसके बुढ़ापे में प्रज्ञा होगी,
बोध होगा, समझ होगी। बच्चा तो कितना ही निर्दोष हो फिर भी अबोध होता है। उसकी निर्दोषता में एक तरह का अज्ञान होता है। उसकी निर्दोषता अज्ञान की पर्यायवाची होती। वो निर्दोष है क्योंकि अभी उसने जाना नहीं है। जवानी जिद्दी होती, जवानी सपनों से भरे हुए समय का नाम है। जवानी हजार सपने देखती है और हजार तरह की विपदाओं में पड़ती। जवानी में हजार तरह की मूढ़ताएं सुनिश्चित है। जवानी एक तरह की मूढ़ता है, एक तरह का नशा है। जवानी एक तरह की मदहोशी। जवानी में बड़ी गति है और बड़ी त्वरा है और बड़ी ऊर्जा है, लेकिन बड़ी विक्षिप्तता भी है। बुढ़ापा में जवानी की मूढ़ता गई, विक्षिप्तता गई, पागलपन गया, जवानी का जोश खरोश गया, जवानी की उत्तेजना ज्वर गया, बचपन का अज्ञान गया। जीवन के सारे अनुभव बूढ़े को ताजा कर जाते, निखार जाते, शुद्ध कर जाते। अब न वासना के अंधड़ उठते, न बचपन का अज्ञान खिलौनों में उलझाता, न जवानी की विक्षिप्तता पद धन प्रतिष्ठा की दौड़ में महत्वाकांक्षा जगाती। एक शांति उतरनी शुरू हो जाती। बूढ़ा एक अपूर्व संतोष से भरने लगता। सब जो देखना था देख लिया, सब जो जानना था जान लिया, अब घर लौटने लगता। लेकिन हमारी तकलीफ यह है कि हम में से बहुत कम लोग बूढ़े हो पाते हैं। बूढ़े हों कैसे? जो बूढ़े हैं वो भी अभी जवानी का विचार करते रहते, बचपन का विचार करते रहते, कहते हैं अरे वो दिन गजब के थे। जो आदमी ये कहे कि जो दिन बीत गए वो गजब के थे, समझना ये आदमी बढ़ नहीं पाया, ये प्रौढ़ नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो दिन गजब के थे तो ये दिन और गजब के होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं गजब के दिनों के ऊपर खड़े। और जब ये दिन गजब के नहीं है तो वो दिन भी गजब के नहीं हो सकते। जब बुढ़ापे में सौंदर्य नहीं है तो जवानी कैसे सुंदर रही होगी। अगर गंगा सागर में गिरने के करीब गंगा नहीं है तो गंगोत्री में कैसे गंगा रही होगी। बूढ़ा आदमी एक अभिनव सौंदर्य से भर जाता है। उसके सौंदर्य में एक शीतलता होती है, जवानी की गर्मी नहीं। और बूढ़ा आदमी फिर सरल हो जाता है, लेकिन उसकी सरलता में बुद्धिमत्ता होती, बच्चे का अज्ञान नहीं। बुढ़ापा अद्भुत है। और जो आदमी ठीक से बूढ़ा हो गया, न पीछे लौट देखता जवानी को, न याद करता बचपन को, वो आदमी अब मृत्यु में भी उतने ही आनंद से प्रवेश कर सकेगा। क्योंकि बुढ़ापे का डर क्या है कि कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊं। वो डर यही है कि बुढ़ापे के बाद फिर आखिरी कदम मौत है। तो जवान जवानी में ही रुक जाना चाहता है, सब तरह की चेष्टाएं करता है, किसी तरह पैर जमा के खड़ा हो जाऊं, ये जो नदी की धार सब बहाए ले जा रही, ये मुझे अपवाद की तरह छोड़ दे। तो दुख ही दुख होगा। सुख किसे होता है? सुख उसे होता है जिसकी जीवन से कोई मांग नहीं, जीवन जो करता है उसे स्वीकार करने का भाव है। तथाता में सुख है। जवानी तो जवानी में, बुढ़ापा तो बुढ़ापा। आज किसी का प्रेम मिला तो प्रेम, और कल प्रेम खो गया तो उतना ही शांत भाव। आज महल थे तो ठीक, कल झोपड़े आ गए तो ठीक। लेकिन दुनिया में दो तरह के मूड हैं। अगर झोपड़ा है तो वो चाहते हैं महल होना चाहिए, अगर महल है तो वो चाहते हैं झोपड़ा होना चाहिए। बड़ी मुश्किल। आदमी जहां है वहां राजी नहीं। अगर झोपड़ा है तो वो कहते हैं जब तक महल न मिल जाए मैं सुखी नहीं हो सकता। और महल मिल जाए तो आदमी सोचने लगता है महलों में कहां सुख है, जब तक मैं भिखारी ना हो जाऊं सड़क का तब तक कहां सुख होने वाला है। गरीब अमीर होने की सोचता, अमीर गरीब होने की सोचता। लेकिन तुम जो हो जहां हो उसको जीते नहीं।
तुम जो हो, जिस क्षण में हो, जहां हो, जैसे हो, उस क्षण को पूरे समग्रता से जी लो। उससे अन्यथा की मांग ना करो। जब वो क्षण चला जाएगा कोई अड़चन न होगी, नया क्षण आएगा, नए क्षण के साथ नया जीवन आएगा। तो फूलों में ये भी संदेश है, और फूलों में ये भी संदेश है कि ये जीवन सदा रहने को नहीं, आज है कल नहीं हो जाएगा। इसलिए ये यात्रा है, मंजिल नहीं। यहां घर मत बना लेना। सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का नगर बसाया, बस तो कभी नहीं पाया। नगर बसते कहां? जब तक नगर बसा तब तक अकबर के मरने के दिन करीब आ गए, फिर जा नहीं पाया। नगर सदा से बेबसा रहा, लेकिन बनाया सुंदर नगर था, सुंदरतम नगरों में एक बनाया था, और एक एक चीज बड़े ख्याल से रखी थी। एक एक चीज, एक एक ईंट बड़े सोच विचार के रखी गई थी। जो पुल फतेहपुर सीकरी को जोड़ता है, उस पुल पर क्या वचन लिखे जाएं, तो अकबर ने सालों उस पर विचार किया था। नगर द्वार पर स्वागत के लिए क्या वचन लिखे जाएं। फिर जीसस का प्रसिद्ध वचन चुना था। वचन है कि यह संसार एक सेतु है, इससे गुजर जाना, इस पर घर मत बना लेना। फूल में यह संदेश है, यहां सब बीत जाएगा, घर मत बना लेना। घर जो बना लेता है जीवन में वही ग्रस्त है, और जो घर नहीं बनाता वही संन्यास्त है। सन्यास के लिए घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, सन्यास के लिए घर बनाने की आदत छोड़ने की जरूरत है। सन्यास के लिए यहां कोई घर घर नहीं है, सभी सराएं, जहां ठहरे वही सराएं। इसका यह मतलब नहीं है कि सराय को गंदा करो, कि सराय है अपने को क्या लेना देना। इसका यह भी मतलब नहीं कि सराय कैसी भी हो तो चलेगा। सराय को सुंदर करो, सुंदरता से रहो, लेकिन ध्यान रखो कि जो आज है वो कल चला जाएगा। यह जीवन का स्वभाव है। तो बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, जूहे के इन खिले फूलों को देखते हो, ये सांझ मुरझा जाएंगे। ऐसा ही क्षणभंगुर जीवन है, अभी है अभी नहीं। इन फूलों को ध्यान में रखना भिक्षुओं। यह स्मृति ही क्षणभंगुर के पार ले जाने वाली नौका है। क्यों? जो क्षणभंगुर को पकड़ना चाहता है उसके भीतर विचारों का तूफान उठेगा। विचार है क्या? क्षणभंगुर को पकड़ने की चेष्टाएं, क्षणभंगुर को थिर करने की चेष्टाएं। विचार है क्या? घर बनाने की ईंटें। इसलिए जो क्षणभंगुर को पकड़ना नहीं चाहता उसके भीतर विचार अपने आप छीन हो जाते। सार ही क्या है? जब सब चला जाना है तो इतने सोच विचार से क्या होगा? इतनी योजनाएं बनाने का क्या अर्थ है? अतीत चला गया, भविष्य भी आएगा और चला जाएगा, और वर्तमान बहा जा रहा है। जी लो बजाय योजनाएं करने के। जैसे जैसे विचार कम होते वैसे वैसे ध्यान प्रकट होता। ध्यान है निर्विचार चित्त की दशा, वही नौका है, वही पार ले जाएगी। विचारों ने बांध रखा है जंजीरों की तरह इस तट से, ध्यान ले जाएगा नौका की तरह उस तट पर। भिक्षुओं ने फूलों को देखा और संकल्प किया, संध्या तुम्हारे कुम्भलाकर गिरने के पूर्व ही हम ध्यान को उपलब्ध होंगे, हम रागादि से मुक्त होंगे। फूलो तुम हमारे साक्षी रहो। भगवान ने कहा, साधु साधु। जब भी वे आशीष देते थे तो यही उनका आशीष था, साधु साधु। धन्य हो कि साधुता का जन्म हो रहा, धन्य हो कि सरलता पैदा हो रही, धन्य हो कि ध्यान की तरफ तुम्हारी दृष्टि जा रही, धन्य हो कि इस साधना में रस उमग रहा है। साधु साधु। ऐसा कहकर अपने आशीषों की वर्षा की। तब ये सूत्र उन्होंने कहे थे, शून्य ग्रह में प्रविष्ट शांत चित्त भिक्षु को भली भांति से धर्म की विपස්සना करते हुए अमानुषी रति प्राप्त होती।
जो व्यक्ति शून्य ग्रह में ठहर जाए, जो अपने भीतर निर्विचार हो जाए, जिसके भीतर विचारों की तरंगें ना उठती हो, शून्य यानी निर्विचार, जो व्यक्ति शून्य हो जाए वही शांत चित्त है। जो लोग तुम्हें साधारणतः शांत चित्त दिखाई पड़ते हैं, वह शांति सिर्फ ऊपर से साधी गई है, क्योंकि भीतर तो विचारों का बवंडर चल रहा है। चुप होने से कोई शांत नहीं होता, न बोलने से कोई शांत नहीं होता, न सोचने से शांत होता है। तुम ऊपर से बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बन के बैठ सकते हो और भीतर विचार चलते रहे, तो इस पत्थर की मूर्ति बनने से कुछ भी नहीं होगा। एक युवक दीक्षा लेने एक सद्गुरु के पास पहुंचा, एक बौद्ध भिक्षु के पास। बौद्ध भिक्षु एक बुद्ध मंदिर में रहता था। जब वह युवक आया तो उस गुरु ने पूछा कि पहले कहीं और कुछ सीखा है? उसने कहा, पहले मैं एक योगी के पास सीखा हूं। क्या सीखे? उस युवक ने जल्दी से पालथी मार ली, पद्मासन में बैठ गया, आंखें बंद कर ली। 2 मिनट तक गुरु देखता रहा। उसने कहा कि वह आंखें खोलो और रास्ता पकड़ो। उसने कहा, रास्ता पकड़ो? मैं आपके पास शिष्य होने आया हूं। उस गुरु ने कहा, यहां पत्थर की मूर्तियां इस मंदिर में बहुत, हमें और जरूरत नहीं, इन्हीं को साफ संभाल करते बहुत झंझट हो रही। ये पद्मासन लगा के तुम बैठ गए, लेकिन भीतर तुम्हारे मैं पूरा बाजार देख रहा हूं। पद्मासन लगाने से क्या होगा? शीर्षासन लगाने से भी क्या होगा? भीतर से बाजार बंद होना चाहिए। वही एकमात्र वास्तविक आसन है। शरीर के आसनों में मत उलझ जाना। असली सवाल मन का है। वहां शून्यता होनी चाहिए तो शांत चित्त होता कोई, और जो शांत चित्त होता वही धर्म की विपස්සना कर पाता है। विपස්සना का अर्थ होता है लौट के देखना। जो पतंजलि के शास्त्र में, पतंजलि ने जिसे प्रत्याहार कहा है, पीछे लौट कर जाना, जिसको महावीर ने प्रतिक्रमण कहा है, आक्रमण यानी बाहर जाना, दूसरे पर हमला, प्रतिक्रमण यानी अपने पर आना, जिसको जीसस ने मेटानॉया कहा है, वापसी, उसी को बुद्ध विपස්සना कहते हैं। विपස්සना का अर्थ होता है लौट के अपने स्रोत को देखना। जब विचारों का जाल हट जाता है और सामने सिर्फ शून्य रह जाता, तभी तुम लौट के पीछे देख सकते हो। नहीं तो विचार तुम्हें पकड़े रहते हैं, लौटने नहीं देते। विचारों के उलझाव के कारण तुम अपने मूल स्रोत को देखने से वंचित रह जाते हो। जो उस मूल स्रोत को देख लेता है, ये बुद्ध का वचन बड़ा अद्भुत है, वो अमानुषी रति को उपलब्ध हो जाता है, वो ऐसे संभोग को उपलब्ध हो जाता है जो मनुष्यता के पार है। जिसको मैंने संभोग से समाधि की ओर कहा है, उसको ही बुद्ध अमानुषी रति कहते। एक तो रति है मनुष्य की, स्त्री और पुरुष की, क्षण भर को सुख मिलता है या आभास होता है कम से कम। फिर एक और रति है, जब तुम्हारी चेतना अपने ही मूल स्रोत में गिर जाती, जब तुम अपने से मिलते हो। एक तो रति है दूसरे से मिलने की, और एक रति है अपने से मिलने की। जब तुम्हारा तुमसे ही मिलना होता है, उस क्षण जो महा आनंद होता है, वही समाधि है। संभोग में समाधि की झलक है, समाधि में संभोग की पूर्णता है। जैसे जैसे भिक्षु 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान की उत्पत्ति और विनाश पर विचार करता है, वैसे वैसे वह ज्ञानियों की प्रीति और प्रमोद रूपी अमृत को प्राप्त करता है। एक तो अज्ञानी का प्रेम है, एक ज्ञानी का प्रेम है। धन्यभागी हैं वे
जो ज्ञानी की प्रेम दशा को पाले। अभागे हैं वे जो अज्ञानी के प्रेम में ही पड़े रहें और भटक जाएं। इनके भेद को ख्याल न लेना। अज्ञान से भरा हुआ प्रेम क्या है? अज्ञान से भरा हुआ प्रेम ऐसा है जिसमें प्रेम का कोई कण भी नहीं है, कुछ और ही है, बात कुछ और ही। तुम अकेले होने में ऊबते हो, इसलिए किसी को प्रेम करते हो कि अकेले होने में मजा नहीं आता, अकेले होने में ऊब आती है, उदासी आती, अकेले होने में घबराहट होती, किसी का साथ चाहिए, किसी का साथ तुम्हारे लिए एक जरूरत है। ये अज्ञानी का प्रेम है। ज्ञानी का प्रेम क्या है? ज्ञानी अकेले होने में परम आनंद से भरता, अकेले होने में परेशान नहीं होता, अकेले होने में परम आनंद से भरता है। लेकिन इतने आनंद से भर जाता है कि अब उस आनंद को बांटना चाहता है, किसी को देना चाहता है। अज्ञानी का प्रेम मांगता है, ज्ञानी का प्रेम देता है। बुद्ध ने खूब दिया, समस्त सद्गुरुओं ने दिया। मिलेगा तो देना ही पड़ेगा। जब दिया जलेगा तो रोशनी बिखरेगी, और जब फूल खिलेगा तो सुगंध उड़ेगी हवाओं पर। इसे रोका नहीं जा सकता। अज्ञानी का प्रेम कैसा है? अज्ञानी का प्रेम ऐसा मिल जाए, भिखारी का प्रेम है। पति पत्नी से चाह रहा है कि कुछ दो, मैं अकेले में बड़ा उदास हो रहा हूं, मुझे कुछ रस दो। और पत्नी भी कह रही मुझे कुछ रस दो। दोनों भिखारी एक दूसरे से मांग रहे हैं, देने की तैयारी किसी की भी नहीं, तो कलह तो होगी ही। इसलिए पति पत्नी के बीच जो कलह है वो शाश्वत है। उस कलह का मूल कारण पति और पत्नी की कोई खराबी नहीं, अज्ञानी का प्रेम है। दोनों मांग रहे हैं। दो भिखारी रास्ते पे खड़े हो गए, समझ लो कि दोनों अंधे भिखारी, इसलिए देख भी नहीं पाते कि दूसरा भी भिखारी। दोनों एक दूसरे के सामने हाथ फैलाए खड़े कि कुछ मिल जाए, दया करो। वही दशा है पति पत्नियों की। अंधे देख भी नहीं सकते कि दूसरा बेचारा खुद ही भिखारी, इससे क्या मांग रहे, और दूसरा भी मांग रहा है कि कुछ मिल जाए। और दोनों ही दुखी होंगे, क्योंकि मिलना तो है नहीं, देने की तैयारी किसी की वहां है नहीं, देने को वहां कुछ है ही नहीं, तैयारी भी कैसे हो? सब खाली खाली है, रिक्त है। इसलिए इस जगत में सभी प्रेमी समझते हैं कि धोखा दिया गया, कि कहां से इस स्त्री की झंझट में पड़ गया। इतनी स्त्रियां थी जिनसे मिल सकता था, किसी से नहीं मिलने वाला था। तुम उनके पतियों से तो पूछो जाके कि उनको क्या मिला। वो सोचते हैं कि शायद तुम्हारी पत्नी मिल जाती तो उन्हें कुछ मिल जाता। मैंने सुना है एक यहूदी पुरोहित को एक युवक ने आके कहा कि मुझे क्षमा कर दे, मुझे बिल्कुल क्षमा कर दे, मैं महापापी हूं। यहूदी पुरोहित ने कहा लेकिन मुझे पता तो चले क्या पाप है। उस युवक ने कहा मत पूछिए, बस मुझे क्षमा करना, ये पाप ऐसा है कि मैं कह ना सकूंगा। लेकिन पुरोहित ने कहा तुम मुझसे कह सकते हो और बिना जाने मैं क्षमा भी कैसे कर दूं? तो मजबूरी में युवक ने कहा कि मामला यह है कि कई बार मेरे मन में आपकी पत्नी के प्रति वासना उठती, मुझे क्षमा कर दे। उस यहूदी पुरोहित ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा बेटा घबरा मत, मेरे मन में भी तेरी पत्नी के प्रति विचार उठते, तू निश्चिंत रह, इसमें कुछ अपराध नहीं है, क्योंकि ये हालत मेरी भी, यही हालत है जो तुम्हें नहीं मिला है, सोचते हो शायद उससे मिल जाता। इस जगत में भिखारी भिखारियों के सामने खड़े, किसी सम्राट को खोजो, मगर सम्राट को खोजने का ढंग सम्राट होना है, इसलिए बड़ी मुसीबतें। सम्राट के पास सम्राट होकर ही पहुंच सकते हो, भिखारी को राजमहल में प्रवेश भी नहीं मिलेगा। सम्राट को खोजने का उपाय सम्राट होना है। अगर बुद्धों से सत्संग चाहते हो तो ध्यानी बनो, धीरे धीरे तुम्हारा सम्राट भी भीतर पैदा हो, फिर खूब प्रेम बरसता है, प्रेम ही प्रेम बहता है, प्रेम की रसधार बहती। वह वैसे ही वैसे जैसे जैसे विपस्सना को उपलब्ध होता है,
और जैसे जैसे देखता है संसार में सब क्षण भंगुर है, यहां कुछ ठहरने वाला नहीं, वैसे वैसे ज्ञानियों की प्रीति और प्रमोद रूपी अमृत को प्राप्त करता है। और जब देने की कला आ जाती है और देने की क्षमता आ जाती तो सुख है। सुख देने में, लेने में नहीं। तुमने भी कभी कभी जीवन में निरीक्षण किया होगा इस बात का कि जब तुम देते हो तब एक तरह का सुख मिलता है, कुछ भी थोड़ा सा भी दे दो, और जब तुम लेते हो तब पीछे थोड़ी सी ग्लानि होती है, लेने में तुम दीन हो जाते। इसलिए एक बात जानना, अगर तुम किसी को कुछ दो तो ख्याल रखना वो तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर पाएगा, वो तुमसे बदला लेगा। इसलिए अक्सर होता, लोग कहते हैं हमने तो नेकी की, हमें बदले में बदी मिली, उसमें राज है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा नेकी कर और कुएं में डाल, फिर उसको बिल्कुल भूल ही जा, उसकी याद ही मत दिलाना, नहीं तो जिस आदमी के साथ नेकी की वही तेरी गर्दन काटेगा, क्योंकि उसको तूने दीन कर दिया। एक आदमी आया, तुमने उसे 100 रुपए दे दिए और तुम्हारे मन में बड़ा नेकी का भाव उठा कि देखो कितना गजब का काम कर रहे हैं, इसको 100 रुपए दे रहे हैं। तुम तो गजब का काम कर रहे हो, उस आदमी पे क्या गुजर रही, वो ये देख रहा है कि अच्छा कभी मौका मिला तो देख लेंगे। तुम ऐसे अकड़े जा रहे हो, ऐसे फूले जा रहे हो, आज हम मुसीबत में हैं, ठीक है, हाथ फैलाने पड़े तुम्हारे सामने, ठीक है। वो सदा प्रार्थना करेगा कभी ऐसा दिन आए कि तुम भी हमारे सामने हाथ फैलाओ, तभी वो तुम्हें क्षमा कर पाएगा, नहीं तो क्षमा नहीं कर पाएगा। वो तुम्हारा दुश्मन हो गया, तुमने एक दुश्मन बना लिया। देना इस ढंग से कि लेने वाले को पीड़ा ना हो तो ही, नहीं तो तुम क्षमा नहीं किए जा सकोगे। देना इस ढंग से कि लेने वाले को पता ना चले, इसलिए गुप्त दान की महिमा है। देना इस ढंग से कि लेने वाले को यह ख्याल ही ना हो कि देने वाला वहां अकड़ के खड़ा था और देने में मजा ले रहा था। देना विनम्रता से, देना झुक के, हाथ तुम्हारा नीचा हो इस ढंग से देना, लेने वाले का हाथ ऊपर रहे इस ढंग से देना, ताकि लेने वाले को ऐसा लगे कि लेके उसने तुम पर कृपा की है, अनुग्रह किया। फिर तुम्हारे लिए कभी नेकी के बदले में बदी नहीं मिलेगी। जिसके भीतर देने की पात्रता आ जाती है, पात्र भर जाता है प्रेम से, उसी के भीतर प्रमोद होता है। प्रमोद है देने का आनंद। सबसे बड़ा आनंद है इस जगत में देने का आनंद, और सबसे बड़ी देने की चीज है इस जगत में ध्यान। नंबर 2 पर प्रेम। ये 2 बड़ी से बड़ी संपदाएं हैं, ध्यान की और प्रेम की। जो सेवा सत्कार स्वभाव वाला है और आचार कुशल है, वह आनंद से ओतप्रोत होकर दुख का अंत करेगा। जैसे जूही अपने कुमलाए फूलों को छोड़ देती, वैसे ही है भिक्षुओं, तुम राग और द्वेष को छोड़ दो। द्वितीय दृश्य, श्रावस्ती का एक निर्धन पुरुष हल चलाकर किसी भांति जीवन यापन करता था। वह अत्यंत दुखी था, जैसे कि सभी प्राणी दुखी। फिर उस पर बुद्ध की ज्योति पड़ी, वह संन्यास्त हुआ। किंतु संन्यास्त होते समय उसने अपने हल नंगल को विहार के पास ही एक वृक्ष पर टांग दिया। अतीत से संबंध तोड़ना आसान भी तो नहीं, चाहे अतीत में कुछ हो या ना हो तो छोड़ना शायद और भी कठिन होता है। संन्यास्त हो कुछ दिन तो वह बड़ा प्रसन्न रहा और फिर उदास हो गया। मन का ऐसा ही स्वभाव है, द्वंद, एक अति से दूसरी अति। इस उदासी में वैराग्य से वैराग्य पैदा हुआ। वो सोचने लगा इससे तो गृहस्थी बेहतर थी, ये कहां की झंझट मोल ले ली, इस संन्यास्त होने में क्या सार है। इस विराग से वैराग्य की दशा में वह उस हल को लेकर पुनः ग्रस्त हो जाने के लिए वृक्ष के नीचे गया। किंतु वहां पहुंचते पहुंचते ही उसे अपनी मूढ़ता दिखी। उसने खड़े होकर ध्यानपूर्वक अपनी स्थिति को निहारा कि मैं ये क्या कर रहा हूं। उसे अपनी भूल समझ आई, पुनः विहार वापस लौट आया।
फिर यह उसकी साधना ही हो गई। जब जब उसे उदासी उत्पन्न होती, वो वृक्ष के पास जाता, अपने हल को देखता और फिर वापस लौट आता। भिक्षुओं में उसे बार बार अपने हल नंगल को देखते और बार बार नंगल के पास जाते, उसका नाम ही नंगल कुल रख दिया। लेकिन एक दिन वह हल के दर्शन करके लौटता था कि अरहत्व को उपलब्ध हो गया, और फिर उसे किसी ने दोबारा हल दर्शन को जाते नहीं देखा। भिक्षुओं को स्वभावतः जिज्ञासा जगी, इस नंगल कुल को क्या हो गया है, अब नहीं जाता उस वृक्ष के पास, पहले तो बार बार जाता था। उन्होंने पूछा, आवुस नंगल कुल, अब तू उस वृक्ष के पास नहीं जाता, बात क्या है? नंगल कुल हंसा और बोला, जब तक आसक्ति रही अतीत से जाता था, जब तक संसर्ग रहा तब तक गया, अब वह जंजीर टूट गई, मैं अब मुक्त हूं। इसे सुन भिक्षुओं ने भगवान से कहा, बनते यह नंगल कुल झूठ बोलता है, यह अरहत्व प्राप्ति की घोषणा कर रहा है, ये कहता मैं मुक्त हूं। भगवान ने करुणा से उन भिक्षुओं की ओर देखा और कहा, भिक्षुओं, मेरा पुत्र अपने आप को उपदेश दे, प्रवजित होने के कृत्य को समाप्त कर लिया है, उसे जो पाना था उसने पा लिया और जो छोड़ना था छोड़ दिया, वह निश्चय ही मुक्त हो गया है। तब उन्होंने ये दो सूत्र कहे, अत्तना चोदयत्तानम पटिवासे अत्तम तना सो अत्त गुत्तो सातिमा सुखम भिक्खु विहाहिसी अत्ता ही अत्तनो नाथो अत्ता ही अत्तनो गति तस्मा संजमत्तानम अस्सम भद्रम व वाणिजो। जो आप ही अपने को प्रेरित करेगा, जो आप ही अपने को संलग्न करेगा, वह आत्मगुप्त अपने द्वारा रक्षित स्मृतिवान भिक्षु सुख से विहार करेगा, वह मुक्त हो जाता है। मनुष्य अपना स्वामी आप है, आप ही अपनी गति है, इसलिए अपने को संयमी बनावे, जैसे सुंदर घोड़े को बनिया संयत करता है। पहले दृश्य को समझ लें, प्यारा दृश्य है, एक निर्धन आदमी बुद्ध के विहार के पास ही अपना हल चला के छोटी मोटी खेती बाड़ी करता था। निर्धन था बहुत, किसी भांति जीवन यापन होता था, 2 सूखी रोटी मिल जाती थी, फटे पुराने वस्त्र, नंगा नहीं था, रूखी सूखी रोटी, भूखा नहीं था, मगर जीवन में और कुछ भी न था। एक गहन बोझ की तरह जीवन को ढो रहा था। वह अत्यंत दुखी था, जैसे कि सभी प्राणी दुखी हैं। गरीब दुखी है, गरीबी के कारण नहीं, क्योंकि अमीर भी दुखी। जो हार गए वो दुखी हैं, हारने के कारण नहीं, क्योंकि जो जीत गए वो भी दुखी। बुद्ध कहते हैं यहां सभी दुखी है, मनुष्य होने में ही दुख समाया हुआ है। इसलिए तुम झूठे कारणों पर मत अटक जाना। तुम ये मत कहना कि मैं गरीब हूं इसलिए दुखी हूं, यही तो भ्रांति। तो जो आदमी सोचता है मैं गरीब हूं इसलिए दुखी हूं, तो वो अमीर होने में लग जाता है। फिर अमीर होकर एक दिन पाता है कि जिंदगी अमीर होने में बीत गई और दुखी में उतना का उतना हूं, शायद थोड़ा ज्यादा हो गया हूं। क्योंकि गरीब आदमी ज्यादा दुख भी नहीं खरीद सकता। गरीब की हैसियत कितनी, अमीर आदमी ज्यादा दुख खरीद सकता है, उसकी हैसियत ज्यादा। गरीब आदमी की दुख में भी तो क्षमता होती ना। अब एक आदमी गरीब है तो बैलगाड़ी में चलेगा, हवाई जहाज में उड़ने का दुख नहीं जान सकता, कैसे जानेगा? वो तो कोई हवाई जहाज में उड़े तब। विरला परिवार की एक महिला को कोई मेरे पास लाया, उसकी कठिनाई क्या थी? उसकी कठिनाई थी हवाई जहाज में उड़ने में उसे बड़ा भय लगता, और रेलगाड़ी में वो चल भी नहीं सकती।
वो प्रतिष्ठा से नीचे है। अब ये दुख कोई गरीब कैसे जानेगा? और हवाई जहाज में उड़ने में डर लगता है, पसीना पसीना हो जाती, हृदय की धड़कन बढ़ जाती, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, और रेलगाड़ी में चले कैसे? अब ये दुख कोई गरीब जान सकता? ये बहुत मुश्किल है मामला। गरीब को ये दुख कहां? गरीब झोपड़े में रहने का दुख जान सकता है, महलों में रहने का दुख अमीर ही जान सकता है, गरीब नहीं जान सकता। गरीब रूखी सूखी रोटी का दुख जानता है, अमीर सुस्वादु भोजनों का दुख जानता है। यहां मेरे पास जितने अमीर आते हैं उनके दुख अलग, अभी बड़े अलग दुख है। गरीब का लड़का शराब पिए तो पिए कहां से? नौकरी ही नहीं लगी है अभी शराब तो बड़ी आगे की मंजिल है। एक महारानी मुझसे मिलने आई कुछ दिन पहले, उनका लड़का दिन भर नशा किए पड़ा रहता और काम ही नहीं करता, कुछ उठ भी नहीं सकता बिस्तर से, इतना नशा किए रहता। महारानी का लड़का है। मैंने कहा ये योग्य भी है, कोई गरीब का लड़का नहीं। गरीब का लड़का होता तो कुछ और तरह के दुख झेलता, अमीर का लड़का है तो यही दुख झेलेगा। अब धीरे धीरे तो और तरह के ड्रग्स में पड़ गया है। शराब से अब काम नहीं चलता, शराब इतनी पी डाली है कि अब शराब से नशा नहीं होता। अब तो शराब ही बह रही उनके खून में, अब तो मच्छर भी उनको काटते होंगे तो नशा चढ़ता होगा। तो अब उसको और ड्रग्स चाहिए, एलएसडी। अब गरीब ने तो एलएसडी का नाम भी नहीं सुना, मारिजुआना। अब गरीब ने तो ये नाम भी नहीं सुना। और अब मुंह से लेने से काम नहीं चलता, अब वो अपने को खुद इंजेक्शन मारता रहता। ये आखिरी दशा है। बस उठ के सुबह से एक इंजेक्शन मार लिया, फिर पड़ गए, फिर जब होश आया फिर एक इंजेक्शन मार लिया। अब उसकी हालत खराब होती जा रही, रोज रोज खराब होती जा रही। अब महारानी मुझसे कहती थी कि क्या करूं, इसको अमेरिका ले जाऊं। मैंने कहा अमेरिका ले जाने से क्या होगा, अमेरिका तो इसका यहीं आ ही गया। अमेरिका में यही हो सकता था, ये तो इसने कर ही लिया। अब इसको वहां काहे के लिए ले जाना? नहीं, उनका चिकित्सा के लिए। ये वहां जाके और बिगड़ेगा, क्योंकि वहां और विकसित ड्रग उपलब्ध हो गए। मैंने कहा अमेरिका ले जाओ तो कैलिफोर्निया ले जाओ। गरीब के दुख हैं छोटे मोटे, अमीर के दुख हैं और बड़े, क्योंकि वो ज्यादा दुख खरीद सकता है, उसका फैलाव बड़ा है। वो दुखों में चुनाव भी कर सकता है, ये दुख लें कि वो दुख लें। कौन सा दुख खरीदें? भारतीय दुख खरीदें कि विदेशी दुख खरीदें? किस तरह का दुख खरीदें? अब गरीब आदमी तो भारतीय दुख खरीद सकता है, अमीर आदमी विदेशी दुख खरीद लेता। गए पश्चिम और एक विदेशी स्त्री से विवाह कर ला, ये विदेशी दुख, ये बहुत कठिन दुख है। मेरे एक मित्र हैं प्रोफेसर, एक अमेरिकन युवती से विवाह करके आ गए। अब बड़े 7 साल साथ रहे, मेरे पड़ोस में ही रहते थे। जब मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था तो मेरे पास ही रहते। उनका दुख 24 घंटे वही, हर चीज में दुख। क्योंकि जब अमेरिकन स्त्री से शादी किया तो फिर अमेरिकन लहजा चाहिए। अब अमेरिकन स्त्री है, वो शराब भी पिएगी, सिगरेट भी पिएगी। अभी इनको बहुत कठिन मालूम पड़े कि स्त्री और सिगरेट पिए और इनके सामने फूंक रही, और इनसे घर में काम भी करवाए। क्योंकि अमेरिका में तो 50-50% काम है, ठीक भी है। जब अमेरिकन स्त्री ली तो अमेरिकन दुख भी लेना पड़ेगा ना। तो काम बांट दिया उसने, एक दिन मैं नाश्ता बनाऊंगी, एक दिन आप बनाएं।
अब बना रहे हैं पकौड़े सुबह से और आंखें उनकी धुआं दे रहे हैं। वो मुझसे पूछते क्या करूं? मैंने कहा इसमें कुछ करना नहीं है, तुम विदेशी दुख लिए हो, तुम्हें देसी दुख नहीं जचा। फिर वो शाम को खेलने भी जाएगी टेनिस, इनको वो चिंता लगे कि वो टेनिस खेलने गई। उसको खेलने दो भाई, खेलने की बात नहीं। वो मुझसे कहें वहां लोगों के गले में हाथ डाल के घूमती। तो विदेशी दुख तो विदेशी दुख है। कठिनाइयां हैं। गरीब अपनी सीमा में जीता, किसी तरह अमीर हो जाता तब उसको पता चलता कि तो मामला बिगड़ गया, ये कहां से कहां पहुंच गए। यहां हमारे वैराग्य हैं, वो राधा के प्रेम में पड़ गए। अब राधा है इटालियन, इटालियन मतलब विदेशियों में भी विदेशी। अब उनको भारी कष्ट, अब उनको 24 घंटे इसी की फिक्र रहती कि राधा कहां, किससे बात कर रही, किसके हाथ में हाथ डाल के घूमने चली गई। मैंने उनसे कहा वैराग्य, तुम गरीब घर के आदमी हो, तुम अपनी सीमा में रहो, तुम कोई भारतीय दुख खरीदो। तो आदमी बड़ा दुखी था। बुद्ध कहते हैं दुखी होना ही आदमियत है, इसमें कारण मत खोजना कि यह कारण वह कारण। आदमी जहां भी होगा दुखी होगा, जब तक आदमी के पार ना हो जाए तब तक दुखी होगा। आदमियत कारण है, तो तुम दुख बदल ले सकते हो, मगर इससे कुछ फर्क ना पड़ेगा। उस पर बुद्ध की ज्योति पड़ी। ये बुद्ध की ज्योति पड़ने का क्या मामला है? अपने खेत में चलाता होगा हल बखर, बुद्ध वहां से रोज निकलते होंगे। वो बिहार के पास ही खेती बाड़ी करता था। देखता होगा रोज बुद्ध को जाते, ये शांत प्रतिमा, ये प्रसादपूर्ण व्यक्तित्व। खड़ा हो जाता होगा कभी कभी अपने हल को रोककर, 2 क्षण आंख भर के देख लेता होगा, फिर अपने हल में जुट जाता होगा। ये रोज होता रहा होगा। जैसे रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, रस्सा आता रहे जाता रहे। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। रोज रोज देखता होगा, फिर और ज्यादा देखने लगा होगा। फिर बुद्ध जाते होंगे तो पीछे दूर तक देखता रहता होगा जब तक आंख से ओझल ना हो जाए। फिर धीरे धीरे प्रतीक्षा करने लगा होगा कि आज अभी तक आए नहीं, कब आते होंगे। फिर किसी दिन ना आते होंगे तो तलफ लगती होगी, लगता होगा कि आज आए नहीं। कभी ऐसा भी होता होगा कि बुद्ध होंगे बीमार, नहीं गए होंगे भिक्षा मांगने, तो शायद आश्रम पहुंच गया होगा कि एक झलक वहां मिल जाए। फिर बुद्ध को देखते देखते बुद्ध के और भिक्षु भी दिखाई पड़ने शुरू हुए होंगे। ये बुद्ध अकेले नहीं है, हजारों इनके भिक्षु और सब प्रफुल्लित मालूम होते, सब आनंदित मालूम होते। मैं ही एक दुख में पड़ा, मैं कब तक इस हल बखर में ही जुटा रहूंगा। ऐसे विचारों की तरंगें आने लगी होंगी। इन्हीं तरंगों में एक दिन बुद्ध की बंसी में फंस गया होगा। फिर उस पर बुद्ध की ज्योति पड़ी। एक दिन लगा होगा मेरे पास है क्या। इस आदमी के पास सब था, राजमहल थे, खोजबीन की होगी, पता लगाया होगा यह आदमी कैसा लगता, इतना प्यारा और इतना सुंदर, और है भिखारी, लगता सम्राटों का सम्राट। चाल में इसकी सम्राट का भाव है, भाव भंगिमा इसकी कुछ और है। ये होना चाहिए राजमहलों में, ये यहां क्या कर रहा आदमी। पता लगाया होगा, पता चला होगा सब था इसके पास, सब छोड़ दिया। इसको विचार उठने लगे होंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं, ये एक हल है, ये नंगल, बस यही मेरी संपत्ति है और मेरे पास है क्या छोड़ने को। मैं भी क्यों ना इस आदमी की छाया बन जाऊं, मैं भी क्यों ना इसके पीछे चल पड़ूं। एक आध बूंद शायद मेरे हाथ भी लग जाए जो इसका सागर है उसकी।
और जब इतने लोग इसके पीछे चल रहे हैं और पा रहे हैं, माना कि मैं अभागा हूं, लेकिन फिर भी शायद कुछ हाथ लग जाए। धीरे धीरे रस लगा होगा, राग लगा होगा। धन्य भागी हैं वे जिनका बुद्धों से राग लग जाए, जिनको बुद्धों से प्रेम हो जाए, क्योंकि उनके जीवन का द्वार खुलने के करीब है। फिर तो एक दिन संन्यास्त हो गया, किंतु संन्यास्त होते समय उसने अपने हल नंगल को बिहार के पास ही एक वृक्ष पे टांग दिया। सोचा होगा कि क्या भरोसा, अनजान रास्ते पे जाता हूं, जचे न जचे, आज उत्साह में उमंग में हूं, कल पता चले कि सब फिजूल की बकवास है, तो अपना नंगल तो संभाल के रख दो, कभी जरूरत पड़ी तो फिर लौट आएंगे। रास्ता कायम रखा लौटने का, कि कभी अड़चन आ जाए तो ऐसा नहीं कि सब खत्म करके आ गए, फिर लौटना ही मुश्किल हो जाए। तो बिहार के पास एक झाड़ पर ऊपर संभाल के अपने नंगल को रख दिया। ये प्रतीक है इस बात का, इसी तरह हम अपने अतीत को संभाल के रखे रहते हैं। संन्यास्त भी हो जाते हैं तो अतीत को संभाल के रखते हैं कि लौटने के सब सेतु न टूट जाएं। ज़ैन फकीर रिंझाई अपने गुरु के पास गया तो गुरु ने पूछा, सुन, तू संन्यास्त होना चाहता है? पहले 3-4 सवालों के जवाब दे दे। कहां से आता है? रिंझाई ने कहा, जहां से आता हूं वहां से बिल्कुल आ गया हूं, इसलिए उस संबंध में कोई जवाब नहीं दूंगा। गुरु ने पूछा, छोड़, मुझे चावलों में बहुत रस है, वहां चावल के क्या दाम है जहां से तू आता? रिंझाई ने कहा, सुने, चावल के दाम जरूर वहां जरूर कुछ होंगे, लेकिन मैं वहां से आ गया हूं, और जहां से मैं आ गया हूं वहां के चावलों के दाम में हिसाब में नहीं रखता, उसकी स्मृति नहीं रखता। गुरु ने कहा, एक बात और, किस रास्ते से आया, कहां कहां होके आया? रिंझाई ने कहा, फिजूल की बातें पूछ रहे, और मैं जानता हूं कि आप क्यों पूछ रहे। आप मुझे भड़काएं मत, आप मुझे उत्तेजित ना करें, लेकिन यह मेरा नियम रहा है कि जिस पुल से गुजर गए उसे तोड़ दिया, जिस सीढ़ी को पार कर गए उसे गिरा दिया, क्योंकि लौटना कहां है? लौटना है ही नहीं, आगे जाना है। या कहा, ठीक ठीक संन्यास्त होने के योग्य, मगर इतनी योग्यता तो कब होती? बड़े मुश्किल से होती। जो अतीत को तोड़ देता वही सन्यासी, जो अतीत में अपना घर नहीं रखता वही ग्रस्त नहीं है, जो कहता जो गया गया, अब तो जो है, जो यहां है और अभी है। तो ये कथा प्रतीक प्यारा है कि गरीब आदमी और तो कुछ था नहीं, उसके पास कोई तिजोरी नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक नंगल था, एक हल था, उसको रख आया कि कभी जरूरत पड़े तो एकदम असहाय ना हो जाऊं। अतीत से संबंध तोड़ना बड़ा कठिन है, चाहे अतीत में कुछ हो या ना हो तो छोड़ना और भी कठिन है, क्योंकि लगता है गरीब आदमी हूं, यही तो एक संपदा है छोटी सी, यही चली गई तो फिर कुछ ना बचेगा। अमीर तो शायद कुछ छोड़ भी दे क्योंकि उसके पास और बहुत कुछ है, इतने छोड़ने से कुछ हर्जा नहीं है। अमीर शायद धन भी छोड़ दे क्योंकि वो जानता है उसके परिवार के लोग भी धनी, कल अगर लौटेगा अपना धन नहीं होगा तो भी अपने परिवार का लोगों का धन होगा। अमीर तो शायद सब छोड़ दे क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा भी है, क्रेडिट भी है, कल अगर लौट के आएगा तो प्रतिष्ठा से भी जी लेगा, उधार भी मिल जाएगा। लेकिन गरीब आदमी, उसके पास तो हल है, 2 पैसे कोई देगा, प्रतिष्ठा तो कोई है नहीं, परिवार तो कुछ है नहीं, जिनको अपना कह सके ऐसा तो कोई है नहीं, ये एक नंगल ही बस सब कुछ है। तो इसको रख दिया उसने, यही इसका परिवार है, यही इसका धन है, यही इसकी सारी की सारी आत्मा है, उसने उसे संभाल के रख दिया। संन्यास्त हो कुछ दिन तक तो बड़ा प्रसन्न रहा,
और फिर उदास हो गया। यह रोज घटता है, ये यहां भी घटता है। जब कोई आदमी संन्यास्त होता है तो बड़ी आशाओं, उमंगों, उत्साहों से भरा होता है, लेकिन के अनुकूल ही थोड़ी संसार चलता है और तुम्हारी अपेक्षाएं थोड़ी जरूरी रूप से पूरी होती। फिर तुम अपेक्षाएं भी बहुत कर लेते हो, तुम अपेक्षाएं जरूरत से ज्यादा कर लेते हो। उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जितना श्रम करना चाहिए वो तो करते नहीं, अपेक्षाएं अटकी रह जाती, पूरी नहीं होती। जितना संकल्प चाहिए वह तो होता नहीं, फिर धीरे धीरे उदासी पकड़ती। लोग सोचते हैं कि शायद संन्यास्त हो गए तो सब हो गया। संन्यास्त होने से सिर्फ शुरुआत होती यात्रा की, सब तो अभी होना है। मेरे पास लोग आ जाते, वो कहते हैं बस संन्यास दे दीजिए, फिर 2-4 महीने बाद आते हैं कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, जैसे कि संन्यास से कुछ होने वाला है। संन्यास तो सिर्फ सूचना थी कि अब ले लिया, अब हो गया। अब जैसी जिम्मेवारी मेरी है, अब वो मुझे अदालत में ले जाने की इच्छा रखते कि अभी तक किया क्यों नहीं। तो ये आदमी संन्यास्त हो गया था, सोचता होगा बुद्ध के शिष्य हो गए, अब और क्या करना है। फिर उदासी आनी शुरू होगी, क्योंकि बुद्ध कहते हैं विपस्सना करो, बुद्ध कहते हैं ध्यान करो, बुद्ध कहते हैं संकल्प करो, बुद्ध कहते हैं भीतर जाओ। ये जाता होगा भीतर, इसको नंगल दिखाई पड़ता होगा, झाड़ पे लटका नंगल जाता होगा भीतर। वही विचार आते होंगे पीछे अतीत के, सोचता होगा ये कहां की झंझट में, कहां भीतर जाना, कहां है भीतर, क्या है भीतर। अंधेरा अंधेरा दिखता होगा, भीतर जाना। ये तो सोचे नहीं था, बुद्ध को देखा था, बुद्ध की महिमा देखी थी, बुद्ध का गौरव देखा था, बुद्ध का प्रकाश देखा था, उसी लोभ में पड़ के संन्यास्त हो गया था। अब ये करना भी पड़ेगा कुछ, ये तो सोचता था ऐसे मिल जाएगा, पीछे चलते चलते मिल जाएगा। तो कई दफे उदासी आ जाती। पहली दफा जब उदासी आई तो उसने सोचा इसमें कोई सार नहीं, ये अपना काम नहीं। गया, उचट गया वैराग्य से मन, पहुंचा अपने वृक्ष के पास, सोचा हल को लेकर पुनः ग्रस्त हो जाऊं। लेकिन मन ऐसा ही क्षणभंगुर है, सोचता है कि मन बहुत उदास है, मैं क्या करूं। मैं कहता हूं 3 दिन बाद आओ। वो सोचता है 3 दिन बाद मैं उपाय बताऊंगा। 3 दिन बाद वो आता, वो कहता अब मन उदास नहीं। मैंने कहा वापस जाओ, इतना काफी है। इससे समझो कि ये सब क्षण भाव भंगिमाएं, इनमें इतने उलझो मत। आती हैं जाती हैं, मौसम की तरह बदलती। सुबह सूरज, दोपहर बादल गिर गए, सांझ बूंदाबांदी हो गई। अब हर चीज को समस्या मत बनाओ कि बूंदाबांदी हो गई अब क्या करें, जैसे कि अब जिंदगी भर बूंदाबांदी होती रहेगी। कल सुबह फिर सूरज निकलेगा, अब बादल गिर गए अब क्या करें। मैं कहता हूं 3 दिन बाद आओ। 3 दिन बाद बादल छट जाते, इसलिए लक्ष्मी को बिठा, वो उपाय है। जब तक तुम मेरे पास आओगे समस्या गई, तुम्हारी भी गई, मेरी भी गई। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि अगर तुम थोड़ा धीरज रखो तो समस्याएं चली जाती, अपने से चली जाती। इसलिए अंग्रेजी में बीमार के लिए शब्द है पेशेंट। पेशेंट का मतलब होता है जो पेशेंस रखे, बीमारी चली जाती। धैर्य रखे, शब्द प्यारा है। धीरज रहे तो सब चला जाता है। कहते हैं कि अगर सर्दी जुकाम हो, दवा लो तो 7 दिन में जाता है, और दवा ना लो तो 1 सप्ताह में, मगर जाता है। तब तक बात बदल गई, बादल घिरे थे, छट गए, सूरज निकल आया। इसने सोचा अरे मैं और ये क्या कर रहा हूं। जब हल बखर जोतता था तो कौन सा सुखी था, दुख के सिवा कुछ भी न था। अब न हल बखर जोतना पड़ते, न मेहनत करनी पड़ती। भिक्षा मांग लाता हूं, पहले से अच्छी रोटी मिल रही, अच्छी दाल, अच्छी सब्जी मिल रही। और बुद्ध का सत्संग पहले तड़फता था कब निकलेंगे, एक क्षण भर को देख पाता था। अब 24 घंटे उनकी सन्निधि। ये मैं क्या कर रहा हूं। सोचा होगा कि इतनी बड़ी संपदा पाने चला हूं, बुद्धत्व। थोड़ा बुद्ध कहते मैं भी किसान हूं,
मैं भीतर की खेती बाड़ी करता हूं, भीतर बीज बोता हूं, भीतर की फसल काटता हूं। ऐसे ही किसानों से बुद्ध ने कहा होगा, ये क्योंकि किसान किसान की भाषा समझे, सोच के कि ये तो मैं गलत कर रहा हूं, ये तो मैं व्यर्थ कर रहा हूं, ये तो मैं किस दुर्भाग्य में सोचा कि वापस लौट जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा सोचकर विचार कर फिर दृढ़ निश्चय हो वापस लौट आया। उसे अपनी मूढ़ता देखी और पुनः सन्यास के उमंग से भर गया। फिर यह तो उसकी साधना ही हो गई, क्योंकि कोई एक दिन आ गई उदासी चली गई, ऐसा थोड़ी बादल एक दिन घिरे और चले गए, बार बार घिरे। बार के देखा अपने नंगल को, उस नंगल को देख के उसके अपने पुराने दिन सब साफ हो जाते कि वहीं कौन सा सुख था, महानरक भोग रहे थे। उससे अब हालत बेहतर है, अब चीजें सुधर रही और धीरे धीरे शांति भी उतरती, और कभी कभी मन सन्नाटे से भी भर जाता है। और कभी कभी बुद्ध जिस शून्य की बात करते हैं उसकी थोड़ी सी झलक, हवा का एक झकोरा सा आता है। और बुद्ध जिस ध्यान की बात करते हैं, यद्यपि पूरा पूरा नहीं संभलता, लेकिन कभी कभी खिड़की खुलती, क्षण भर को सही, मगर बड़े अमृत से भर जाती। ये हो तो रहा है, अभी बूंद बूंद हो रहा है, कल सागर सागर भी होगा, बूंद बूंद से तो सागर भर जाता। ऐसा बार बार जाता और बार बार वहां वापस लाता, ऐसा अनंत बार हुआ होगा। भिक्षुओं ने उसे बार बार जाते देखकर तो उसका नाम ही नंगल कुल रख दिया। वो कहने लगे यही इसका परिवार है, क्योंकि आदमी अपने परिवार की तरफ जाता। कोई अपनी पत्नी को छोड़ आया तो सोचता है वापस जाऊं, फिर अपनी पत्नी को लेकर ग्रस्त हो जाऊं। कोई अपने बेटे को छोड़ आया, सोचता है जाऊं, अब बेटे को फिर स्वीकार कर लूं और ग्रस्त हो जाऊं। इसका कोई और नहीं है, ये नंगल कुल है, इसका एक ही कुल है, एक ही परिवार, वो नंगल। उसमें कुछ है भी नहीं सार, उसको कोई चुरा भी नहीं ले जाता, झाड़ पे अटका है, कोई ले जाने वाला भी नहीं है गांव में, मगर यही उसकी कुल संपदा है। उसका नाम रख दिया नंगल कुल। वो न मालूम कितनी बार गया, न मालूम कितनी बार आया। एक दिन हल्के दर्शन करके लौटता था कि अरहत्व को उपलब्ध हो गया। पकती गई बात, पकती गई बात, पकती गई बात, एक दिन फल टपक गया। एक दिन लौटता था नंगल को देखकर और बात स्पष्ट हो गई। अतीत गया, वर्तमान का उदय हो गया। अरहत्व का अर्थ होता है चेतना वर्तमान में आ गई, अतीत का सब जाल छूट गया, सब झंझट छूट गई। यही क्षण सब कुछ हो गया। इस क्षण में चेतना निर्विचार होकर प्रज्वलित होकर जल उठी और फिर उसे किसी ने दोबारा नंगल को देखने जाते नहीं देखा। स्वभावतः भिक्षुओं को जिज्ञासा उठी, पूछा आप उस नंगल कुल? जब तक संसर्ग रहा तब तक गया, अब तो नाता टूट गया। अब न मैं नंगल का न नंगल मेरा, अब तो मेरा कुछ भी नहीं, अब तो मेरे भीतर मैं भी नहीं, अब तो जंजीरें टूट गई, अब तो मैं मुक्त हूं। लेकिन भिक्षुओं को ये बात सुन के जची नहीं। जची इसलिए भी नहीं कि कोई पसंद नहीं करता ये कि हमसे पहले कोई दूसरा मुक्त हो जाए, हमसे पहले और ये नंगल कुल हो गया। ये तो गया बीता था, आखिरी था। इसको तो लोग जानते थे कि है गांव का गरीब, यहीं खेती बाड़ी करता रहा, फिर सन्यासी भी हो गया तो कोई बड़ा सन्यासी नहीं, वो नंगल कुल। बार बता मैं मुक्त हो गया।